Hello students of class 12th. Today's my video lecture we explain the reaction of phenols. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम फिनाल के रिएक्शन को देखेंगे कि फिनाल किस तरह से रिएक्शन करता है। जैसे आप जानते हैं कि फिनाल इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो फिनाल का जो रिएक्शन होगा वो उसके रिंग के अकॉर्डिंग या ओएस के अकॉर्डिंग या उस पर अटैच होने वाले एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगा, और जिनमें इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल्स इसके रिंग का होता है। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन बाय फिनॉल्स ओनली। पॉइंट फर्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस in phenols. The reaction that takes place on the aromatic ring are electrophilic substitutions reactions. The OH group attached to the benzene ring activate its toward electrophilic substitutions. Also, it direct the incoming group on to ortho and para position in the ring as the position become electron rich due to the resonance effect caused by OH group. The resonance structure are shown under acidity of phenols. तो स्टूडेंट जो है ये जो रिएक्शन हम देख फिनाल्स का, तो फिनाल जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आर्थो पैरा मीन्स आप जानते हैं, जैसे आपने ये रिंग बनाया, ओके, रिंग्स पे इसको हम लोग आर्थोफार या मेटाफार एंड दैट इज पैराफार, इसको पैराफार नाम देते हैं। तो फिनाल का जो रिएक्शन होता है इसमें सब आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फिनाल एज फॉलो। पॉइंट फर्स्ट, नाइट्रेशन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लो टेम्परेचर। स्टूडेंट जो है यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं नाइट्रेशन में जो हमने बताया कि डाइल्यूट कंसनट्रेट दोनों का अलग अलग इफेक्ट होता है। इसलिए क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कंपटीशन और बोर्ड में, थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो एसिड नाम दिया गया है वो डाइल्यूट एसिड है और कंसनट्रेट एसिड है। तो यहाँ जो आप रिएक्शन में दिखाया जा रहा है कि विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर फिनाल यील्ड ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो फिनाल react with dilute nitric acid to form orthonitrophenol and para-nitrophenols. The ortho and para isomer, जो ortho and para isomer can be separated by steam distillation. ये जो आर्थो और पैरा मिक्सचर है इसको स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलाटाइल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल due to intermolecular hydrogen bonding, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bondings, which causes the association of molecules. तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन इससे बनते हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल्स जब मिक्सचर ऑब्टेन होता है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसकी अधिक होती है, विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसको हम सेपरेट करते हैं तो कौन इजीली सेपरेट हो जाता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल का जो एसोसिएशन है, बॉन्ड फार्मेशन है, तो इस बॉन्ड फार्मेशन में क्या देख रहे हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है कि ये लेस वोलाटाइल है। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ जो देख रहे हैं
कि यह पैरा नाइट्रोफिनाल लेस वोलाटाइल है ड्यू टू इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आर्थो नाइट्रोफिनाल इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और पैरा नाइट्रोफिनाल जो है ये इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। तो यहाँ आपको जो है दिखाया गया है एक फिगर डायग्राम बेस्ड कि आर्थो नाइट्रोफिनाल दैट इज़ इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दैट इज पैरा नाइट्रोफिनाल्स एंड पैरा नाइट्रोफिनाल्स दैट इज इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। क्लियर। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसमें देखिए यहाँ बात आया, इसके पहले हमने जो बताया था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अगर रिएक्शन करता है तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का फॉर्मेशन। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो, तो क्या वही कंडीशन होगा? तो कंडीशन नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फिनाल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल 2,4,6 TNP ट्राइनाइट्रोफिनाल। द प्रोडक्ट इज कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड। और यह जो TNP है 2,4,6 TNP है, ट्राइनाइट्रोफिनाल है, इसको कॉमनली जो है पिक्रिक एसिड नाम दिया जाता है। द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। द यील्ड ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है पुअर प्रोडक्ट होता है। ये फिनाल जो है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ओके, इसके पहले था डाइल्यूट और यह है कंसंट्रेट। डाइल्यूट में फॉर्मेशन बना था मिक्सचर आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनाल का, और कंसंट्रेट में क्या देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ये हो रहा है 2,4,6 TNP, शॉर्ट में इसको TNP भी करते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनाल्स, ओके, कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड्स। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid, which convert it to phenyl 2,4-disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6 trinitrophenol। ओके, इसके बाद दे रहा है कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्या आप इस रिएक्शन को राइट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स अगर राइट कर सकते हैं तो इसको राइट कर लीजिएगा। इसमें हम यहाँ शार्ट में दिखा दे रहे हैं कि ये आपका फिनाल्स है। क्लियर। फिनाल का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से। तो यहाँ आपका कंपाउंड जो है B बन रहा है। अब ये कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से, तब ऐसे कंडीशन में आपका जो है पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड B बना है, इस कंपाउंड B का नेम आपको राइट करना है। तो कमेंट बॉक्स में राइट करके इसको बताइएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं हैलोजिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हैलोजिनेशन। On treating phenol with bromine, different reaction products are formed under different experimental conditions. Point first, when the reaction carried out in solvent of low polarity such as chloroform, carbon disulfide, and at low temperature monobromophenol are formed। तो स्टूडेंट जो फिनाल का रिएक्शन हम कराते हैं जो है कि ब्रोमीन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जो है आर्थोब्रोमोफिनाल एंड पैराब्रोमोफिनाल्स। तो यहाँ जो है आर्थोब्रोमोफिनाल दैट इज माइनर एंड पैराब्रोमोफिनाल दैट इज मेजर। इस पॉइंट को भी स्टूडेंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यह जो है आर्थो माइनर बन रहा है और पैरा जो है मेजर बन रहा है। तो ऐसा रीजन क्यों है? तो इसके पहले हमने आपको जो है
नाइट्रेशन उन्होंने दिखाया था कि जो आर्थो होता है और पैरा होता है दोनों के बॉन्ड एसोसिएशन में डिफरेंट होता है। जो पैरा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, ओके, तो इसलिए उसका एसोसिएशन स्ट्रांग होता है और उसके कंपाउंड अधिक बनते हैं। तो यहाँ जो इसमें स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि द यूजुअल हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड सच एज FeBr3, ओके, विथ पोलराइज द हाइलोजन मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ फिनाल केस में द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन का जो पोलराइजेशन होता है टेक्स प्लेस इवन इन द अब्सेंस ऑफ लेविस एसिड के अब्सेंस में होता है। इट इज़ ड्यू टू द highly activating effect of OH group attached to the benzene ring, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल फॉर्म्ड एज वाइट PPT। फिनाल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है फिनाल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा। अब इसमें कुछ यहाँ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं विद सॉल्यूशंस, इसको आप चेक करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है एग्जांपल आपको जो है दिखाया गया 11.5, अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें आपको जो है ABC3 रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको जो है एक्सप्लेन करना है मेजर प्रोडक्ट को, जिसका यहाँ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में जितना हमने पॉइंट दिया उस पॉइंट को एक एक चेक कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको जो है केवल NCERT के ये टॉपिक दिया जा रहा है जो आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स, और इसके अलावा हम आपको जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करेंगे। और उसको ऑब्टेन करने के लिए हम उसको डायरेक्ट क्लास में न दे के उसको डायरेक्ट हम चैनल पे सब्सक्राइब देंगे, और जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव है, उसको हम क्लास में प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा जो नॉलेज, ये हम इस चैनल को जो है आपको देते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जो है अधिक से अधिक यह जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट आपको टाइम टाइम मिलता रहे। जैसे आपका जो है कि नीट का पेपर होता है तो नीट से क्वेश्चंस, नीट के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो ये सब आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ इस वीडियो में ये भी बता दें कि इसमें जितने पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं सब पॉइंट को आप अच्छे तरह चेक करेंगे। अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होता है जो इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड है तो आप हमारे इस पर कमेंट भेजेंगे और उसका हम आंसर आपको प्रोवाइड्स करेंगे। सो थैंक्स।